तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फूलों के शहर में। यहाँ एकदम शांति है और चारों तरफ का वातावरण इतना शुद्ध है, इतना क्लियर है कि पूछिए मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दिन के लगभग 2:30 बज चुके हैं। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज कुछ इस तरह का मौसम हुआ है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़, कानों में भी ठंडा लग रहा है। टोपी भी नहीं पहनी है मैंने और बाल भी कटवा लिए हैं, तो इस वजह से थोड़ी ठंडी ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बहुत ही विशेष जगह। इतनी विशेष जगह है कि आप ब्लॉग देखकर आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो मेरे साथ में प्रियांशु भी आ रहा है। तो प्रियांशु रेडी हो चुका है और हम जाएंगे बाइक से। और मैंने टोपी भी ले ली है क्योंकि ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। डिक्की खोल दो, डिक्की में डाल दो। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फूलों के शहर में, कह सकते हैं इसको। देख सकते हैं चारों तरफ एकदम पीले पीले और मनमोहक फूल दिखेंगे आपको, क्योंकि इस समय तराई भाबर में सरसों की फसल जो है जोरों पर है। तो यहाँ चारों तरफ सरसों ही सरसों है, जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है। और इधर हमारा खेत भी है, ये हमारा खेत है इस साइड में, तो इसमें भी सरसों बोई हुई है। तो इस जगह का नाम है धिमरी ब्लॉक। तो ये धिमरी ब्लॉक ग्राम सभा है। और जब हम भाबर आए थे तो हमने भी सबसे पहले यहीं प्लाट लिया था। तो उस समय यहाँ काफ़ी कम घर थे, इसलिए हमने यहाँ घर नहीं बनाया। घर बनाने के लिए हमने फिर जहाँ हमारे पर्वतीय समाज के लोग ज़्यादा थे वहाँ हमने जगह ली और फिर वहाँ घर बनाया, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार वहीं थे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ काफ़ी घर बन गए हैं और चारों तरफ घर ही घर हैं। लेकिन जो यहाँ का दृश्य है इस समय इतना शानदार है कि मज़ा आ जाता है देख के। चारों तरफ पीले पीले खेत। तो अभी हम चलते हैं खेत में, देख के आते हैं। तो ये हमारा खेत है। इधर पानी भी देख सकते हैं कितना हो रहा है, कि बरसात हो रही थी कल परसों और आज भी मौसम ऐसे ही हो रहा है। तो इस वजह से काफ़ी पानी भरा हुआ है। ज़्यादा दिन तक पानी रहा तो ये सरसों ख़राब भी हो जाएगी, जो आपको इतनी लहलहाती हुई दिख रही है। तो अभी देखता हूँ थोड़ा खेत चारों तरफ घूम के। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये खेत हमारा ठेके में है। और यहाँ चारों तरफ लाई आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ लाई काटने के बाद जो है गर्मियों के धान बोए जाएंगे। यहाँ थोड़ा नमी वाली जगह होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ लाई ज़्यादा बोई जाती है। और तुरंत लाई काट के जो है धान बोए जाएंगे। गेहूँ नहीं बोए जाते, कहीं कहीं बोए होंगे गेहूँ, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन जो इस समय यहाँ का नज़ारा हो रहा है चारों तरफ का, ओए होए होए, क्या मस्त नज़ारा और मनमोहक हो रहा है। दूर दूर तक सरसों के लहलाते हुए खेत। और इस समय सरसों जो है फूल में आई हुई है। तो हमारे इधर को तो सारे गेहूँ बोए हुए हैं, वहाँ सरसों ना के बराबर ही है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में जो है सारा जो है सरसों ही बोया हुआ है। तो जब सरसों हो जाएगी तो उसके बाद इसमें धान बोए जाएंगे। तो इसमें 3 फसल लेते हैं ये लोग, 2 बार धान बोते हैं और एक बार सरसों या मटर। तो फिलहाल तो सरसों बोई हुई है चारों तरफ। तो अभी चलते हैं वापस। देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो अभी और हम आगे को घुमाते हैं। आज ये पूरा गांव घुमाएंगे हम। यही यानी ये पीली जो नगरी दिख रही है आपको, रुक मैं घुमाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम आगे को आ गए हैं, जहाँ हमारा खेत था उससे रुद्रपुर की तरफ आ गए हैं। तो ये रोड भी अभी नई नई बनी है, इसलिए पूरी चमक रही है। और पीछे से सरसों के खेतों के तो क्या कहने। तो यहाँ भी देख सकते हैं चारों तरफ सरसों के खेत ही खेत हैं, पूरी पीली चादर बिछी हुई है इस समय। तो आज मौसम भी आँख मिचौली खेल रहा है, कभी धूप कभी बारिश आ रही है, कभी हवा चल रही है। अभी धूप आ गई है तो अभी और चमक बढ़ गई है, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं रोड जा रही है रुद्रपुर, और इसके दोनों साइड में है सरसों के एकदम लहलाते हुए पीले पीले खेत। तो इनको देख के तो एक ही गाना याद आ रहा है, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। गांव की खूबसूरती दोस्तों यही है, ये आपको कहीं शहरों में नहीं दिखाई देगी,
ये समझ सकते हैं कि हम किसी फूलों के शहर में आ गए हैं, जहाँ कुदरत ने एकदम पीली पीली चादर ओढ़ी हुई है फूलों की। और मेरे पीछे ठीक जो है वो जंगल है। तो ये जंगल तो बहुत बड़ा है। ये जंगल यहाँ से लेके रामनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी और उधर नैनीताल तक मिला हुआ है। तो बहुत बड़ा जंगल है ये। तो ये जंगल से लगे हुए ही खेत हैं। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है और ऊपर से हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। और ये है खेतों की रोड, खेतों के बीच से जाते हुए। तो कल ही बारिश हुई है तो पानी पानी दिख रहा है इसमें, इसीलिए। और अभी इधर भी बगल में लाई बोई हुई है, तो इसमें अभी फूल आ ही रहे हैं, क्योंकि ये शायद थोड़ी लेट बोई होगी। लेकिन जो इधर बोई हुई है इसमें फूल आ चुके हैं और धीरे धीरे बीज बन रहे हैं, इसमें लाई बन रही है। तो दोस्तों, मुझे बड़े बड़े शहरों में घूमने से तो गांव में घूमने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि यहाँ एकदम शांति है और चारों तरफ का वातावरण इतना शुद्ध है, इतना क्लियर है कि पूछिए मत। और ऊपर से इतने हरे भरे और लहलहाते हुए खेत, तो एकदम मन खुश हो जाता है इनको देख के। और ये टेम्परेरी रोड है खेतों में जाने के लिए, इसलिए यहाँ पानी भरा हुआ है, जो ट्रैक्टर की लीक है बनी हुई है। तो अभी हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, लेकिन जो सरसों के खेत हैं वो है कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ तक फैले हुए हैं, कितने हज़ारों एकड़ में सरसों हैं यहाँ। और अभी थोड़े दिनों बाद सारे सरसों जब कट जाएगी तो उसके बाद चारों तरफ यहाँ धान ही धान नज़र आएंगे। तो इनमें धान बोया जाएगा, सब जितने भी सरसों दिख रही है वो कट के। तो अभी काफ़ी दूर आ गए हम, अब चलते हैं वापस। तो देख सकते हैं इस समय तराई भाबर में किस तरह की फसल हो रही है और क्या क्या फसल हो रही है। तो इस समय तो जो मुख्य फसल हो रही है वो गेहूं की है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर लाई है, फिर कहीं कहीं गन्ना भी बोया हुआ है, और फिर जो है मटर भी बोए हुए हैं। तो इधर मटर तो नहीं बोए हुए हैं, इधर लाई है ज़्यादा, क्योंकि इधर थोड़ी नमी वाली जगह है, जिसको आप पानी वाली भी कह सकते हैं। यहाँ हमेशा नमी रहती है, तो इसमें थोड़ा मटर कम होती है, गेहूं भी कम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो है लाई ज़्यादा बोई हुई है, ताकि लाई कट के धान बोया जा सके। तो अभी धूप आने से इन खेतों की सुंदरता और बढ़ गई है। और बीच में जो ये पगडंडी टाइप की रोड है, तो ये और खूबसूरत दिख रही है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। तो मज़ा आ गया आज इन लहलहाते सरसों के खेतों में घूमने में। तो मेरा कई दिनों से मन था कि इन सुंदर से खेतों का ब्लॉग बनाकर आपको दिखाया जाए। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं आ गया। तो जैसे कि बरसात हो रही है एक आध दिन से, तो थोड़ा सा ऐसे में फसल को नुकसान हो जाता है। अभी तो इतनी बरसात नहीं हुई, अगर ज़्यादा बरसात होगी तो ये सारी लाई बेकार हो जाएगी। तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि अब बरसात ना हो, और जो ये खेत लहला रहे हैं ये इसी तरह लहलाते रहें। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं घर की तरफ। तो पहले हम थे वो उधर गए थे काफ़ी दूर, यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो अभी हम घर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं वही नज़ारा है, वही सुंदर सा नज़ारा है। पीले पीले खेत यहाँ भी दिख रहे हैं, और यहाँ भी सरसों बोई हुई है चारों तरफ। और इधर जो है सरसों बोई हुई थी वो काट दी गई है। तो पीछे वो ढेर दिख रहा है, तो वो बरसात हो रही है तो इस वजह से उसको ढका गया है, वो अभी निकलनी बाकी है। तो बरसात आने से थोड़ा काम ख़राब हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से भी कितना सुंदर और खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और ये रास्ता जो है जंगल की तरफ जा रहा है। तो इधर बोई गई है मटर, तो बरसात होने से ये भी थोड़ा सा गिर टाइप की गई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एकदम जंगल के पास में, यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। तो किसी समय यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। जब हम शुरू भाबर आए थे तो सारे लोग जो है जंगल में ही मिलते थे। कोई बकरी लेके आता था, कोई गाय, कोई भैंस,
जिसके पास जो थी वो लेके आता था। और जंगल में एकदम रौनक होती थी, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई गुल्ली डंडा खेलता था और कोई गोबरी खेलता था, कोई कुछ, एकदम मेला लगा रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जानवर पालने कम कर दिए और फिर सिटकुल आने से यहाँ जो है रोज़गार मिल गया, तो सभी लोग सिटकुल जाने लगे और धीरे धीरे सभी ने जंगल वंगल जाना बंद कर दिया। तो अभी तो यहाँ कोई आता ही नहीं है जंगल में। तो मैं भी कई सालों से नहीं आया हूँ, लगभग 15-20 सालों से जंगल में। जब हम शुरू में आए थे हमारे पास भी बकरियाँ थी, तो इसी जंगल में हम आते थे। तो ये जंगल भी बहुत बड़ा है और इधर ये है नदी, तो यहीं से हम पार जाया करते थे पहले। लेकिन अभी पूरे जंगल में जो है झाड़ियाँ हो चुकी हैं, तो जंगल में जाने लायक रास्ता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है जंगल में जाना, पूरी झाड़ियाँ हो गई यार। पहले नहीं था यहाँ, पहले पता है बीच बीच में भी रास्ता था, रोड थी यहाँ ऐसे करके। सब झाड़ियाँ उग गई हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घर घूम फिर के। तो आज सारे खेतों में घूम लिए और वो उधर गए थे हम दूसरे वाले गांव में। तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ गए थे। कोको भी बेचारा भारी बता हुआ है। पिंचो कहाँ गया? चल पिटेगा तू। अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हट जा हट जा हट जा। अरे हट जा फिर सोएगा। अब देख, हेलो चलो लच्छू, क्या हो रहा है? ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा।